भगवान का और भक्ति का मिलन होता है। पूजन करने आई सरोवर में स्नान करके सीता जी पूजन कर रही थी, तभी एक सखी बगीचे में भ्रमण करने गई तो राम लक्ष्मण को देखा, सबको बुलाकर लेकर आई। अरे जिन राजकुमारों की चर्चा पूरे नगर में हो रखी है वे दोनों राजकुमार यही बगीचे में है। तो समस्त सखियों के साथ सीता जी भगवान का दर्शन करने आई और प्रथम बार सीता जी ने भगवान को देखा। भगवान की छवि निहार कर नेत्र बंद कर लिए, मानो ठाकुर जी की छवि को हृदय में विराजमान कर लिया है। लेकिन पिताजी का प्राण याद आया तो दुखी हो गई, लौट कर आई है और माँ भगवती की आराधना करने लगी। ये जो चौपाइयाँ हैं ये उन बहनों को करनी चाहिए जिनका विवाह नहीं हो रहा है, या फिर जिनको अच्छा पढ़नी चाहिए। ये चौपाई उनको नित्य पढ़नी चाहिए। अब जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको तो पढ़नी ही चाहिए। कुछ माताएं कहेंगी हमारा तो हो गया, हमें तो जैसे मिलने थे मिल गए, हम कर पढ़े, तो तुम 2 बार पढ़ो। क्यों? बोले जैसे मिल गए तो क्या हुआ, जिनको नहीं मिला उनको अनुकूल मिल जाएगा और जिनको मिल गए है वो अनुकूल हो जाएंगे, है ना। तो आप लोग 2 बार पढ़िए, बड़ी सुंदर स्तुति है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम।
मारी कि पत्थर की मूर्ति मुस्कुरा गई। कई लोगों की आदत होती है, कहीं पर कितना भी अच्छा माहौल हो, लोग हंस रहे हैं, गा रहे हैं, वहां जाकर ऐसी बात बोले कि सबका दिमाग खराब हो जाए। जाके पहले तो ऐसे बैठे में बड़ी परेशानी हो रही है, कमर में बहुत दर्द रहता है, खूब इलाज करा दिया है, कंधा भी दुखता है, डॉक्टर ने कहा है बीपी बढ़ जाता है, घुटना अब नीचे बैठ ही नहीं पाते, बैठ जाए तो उठ नहीं पाते। सोच रही हूँ घुटना बदलवा लो, घुटना मत बदलो भैया, तुम शरीर नहीं बदलवा लो, इतना दुखी हो तो शरीर नहीं बदलवा लो। कहीं पर भी कितना अच्छा माहौल हो, जब ऐसी बात बोले अच्छे खासे माहौल हो। आज अब तो इतनी बीमारियां चल रही हैं, पहले बिल्कुल सत्य बात बता रही, अनुभव की बात। पहले जब माता इकट्ठी होती थी तो क्या चर्चा होती थी, फलानी पड़ोसन ऐसी, फलानी की लड़की ऐसी, फलानी ऐसी, ऐसी होती थी चर्चा। अब जब माता इकट्ठी होती है उनकी बात सुनो, मेरा कंधा दुखता है, मेरा घुटना दुखता है, अब यही आपका कई बुराई नंदा से खत्म हो। आप तो जहाँ औरतें इकट्ठी होंगी बस यही बात, सच बोल रहे यही होता। जगराता करने इकट्ठी होगी, यहाँ भैया नवरात्रि चल रही, कुछ भेंट गा लो, बस एक आध भजन गाए लगते हो, बस चर्चा चालू, पूरा जगराते में यही होती है, ये हो गया वो हो गया वो हो गया, यही चर्चा होती है। वाणी ऐसी बोलिए आनंद हो जाए, अपने दुख भुलाकर ऐसी भाषा बोलो कि दूसरे भी अपना दुख भूल जाए, लोग प्रसन्न हो जाए। मैया मुस्कुरा गई, क्या किया है, खसी माल उसका नीलकंठ की जो माला है पुष्पों की टूट कर सीता जी की गोद में गिर गई है। कहते हैं पूजा के समय कोई पुष्प गिरे, माला गिरे तो समझो मनोकामना पूर्ण हो गई है। ऐसा मत करना कि ऐसा फूल चढ़ाओ टेढ़ा सा कि अपने आप गिर जाए, वो तब नहीं होता है। हाँ ना, तो खुदाई ऐसे लगा दो गिर जाए धीरे धीरे हवा में। माला टूटे पुष्प गिरे तो मनोकामना स्वीकार मानी जाती है। किसी ने कहा कि माला टूट के गोद में क्यों गिरी, कंठ में पहना दी, कौन देख रहा था? तो भवानी बोली भैया पिछले अवतार में खाली सीता का रूप रखा था, पति ने त्याग दिया था, और इस समय सीता जी के हृदय में राम जी बैठे हैं। अगर माला पहनाऊंगी तो सीता के संग संग राम जी के कंठ में माला जाएगी, तो भोले बाबा कहेंगे पहले तो सीता ही बनी थी, अब तो माला ही डाल दिया। इसीलिए गोद में माला गिरी है। मन जाहिरा मिलन सोर सहज सुंदर सावरो, कहते हैं स्त्रियों के बाबा में पड़ के तो शुभ संकेत होता है, यूं नहीं कि फड़कते ही है, हाँ फड़क है, एक बार फड़के तब शुभ अशुभ का फल होता है। और यहाँ सारा नगर एकत्रित हुआ है सीता जी के लिए। वह जो प्राण जनक जी का वह घड़ी आ गई है। विशाल धनुष्यकारी रंग भूमि में देश देश के बड़े बड़े वीर राजा विराजमान है। बीच सभा में श्री धनुष विराजमान है और यहाँ दुंदुभियां बजी, नगाड़े बजे हैं। सभा में विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण जी का आगमन हुआ। सिंहासन पर विराजमान प्रभु हुए हैं। और यहाँ घोषणा करी गई है
कि जितने भी देश देश के राजा यहाँ विराजमान हैं, नभुज वरुण शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। हे राजा, तुम सबका बल चंद्रमा के समान है और ये शिव धनुष राहु के समान है। राजा लोग प्रसन्न हो गए, हमारे बल को चंद्रमा कहा गया, परंतु पूरी बात नहीं सुनी कि धनुष को राहु कहा गया। राहु चंद्रमा को वश लेता है। कहने का तात्पर्य कि ये धनुष तुम सबके बल को वश लेगा। सावधान हो जाओ। अभी भी अगर किसी को अहंकार है तो बैठा रहे, और अगर किसी को ये ज्ञान है कि इससे धनुष की महिमा क्या है तो अपना ये त्याग कर यहाँ से चला जाए। कई राजा आए थे धनुष यज्ञ में रणभूमि में भाग लेने, लेकिन उन्होंने पहले कह दिया कि हम नहीं उठाएंगे, हम सिर्फ धनुष नहीं उठाएंगे, हम केवल दर्शन करेंगे। तो बाकी के जो राजा थे बोले तो आए क्यों थे, भीड़ क्यों मचाई? बोले हमको पहले ही केवल ये पता था कि सीता जी के लिए स्वयंवर है, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि सीता भूमि की पुत्री है, हम भूपति हैं, तो सीता हमारी भी पुत्री हो गई, और पुत्री के संग विवाह सोचना तो महापाप है, इसलिए हमने इसे धनुष उठाने का काम भी किया। तो बोले भाई बैठे क्यों हो, जा क्यों नहीं रहे? बोले अरे अब पुत्री का स्वयंवर है और बेटी हो तो कन्यादान किए बिना कोई जाता है? तो बस उसी की प्रतीक्षा में बैठे हैं कि भाई कन्यादान हम ले, ऐसा शुभ अवसर हम ले। तो बड़े अहंकार में हाँ हाँ बैठे रहो, हम ही पूजोगे, हमारे ही चरण पूजोगे। अहंकारी राजा एक एक करके उठकर अपनी भुजाओं का बल का प्रदर्शन करने के लिए उठे हैं, शिव धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं। या जो राजा शिव धनुष उठाने जाता है तो गणेश जी की स्तुति करता है, गणेश भगवान 2 मन लड्डू चढ़ाऊंगा, ये धनुष मुझसे उठ जाए। यहाँ एक राजा प्रार्थना कर रहा गणेश जी से कि मुझसे धनुष उठ जाए, और वहाँ 1000 राजा बैठकर गणेश जी की प्रार्थना कर रहे, बिल्कुल नहीं उठे। अब बताओ एक की सुनेंगे कि 1000 की गणेश जी सुनेंगे? यही होता है, एक एक करके आते हैं, लेकिन कोई भी उस शिव धनुष को तिल मात्र भी हिला नहीं पा रहा है। जब कोई भी राजा उस शिव धनुष को नहीं उठा पाता है तो लौट के आके अपने सिंहासन पर कहता है महाराज मुझसे नहीं उठा तो कोई बात नहीं, मैं 2.5 मन लड्डू चढ़ाऊंगा, इस राजा से भी नहीं उठे। अब यही प्रक्रिया चल रही है, पूरी सभा में नाटक हो रहा है। बड़े बड़े राजा भुजाओं का बल का अहंकार दिखाकर शिव धनुष उठाने जाते हैं, कोई भी उस धनुष को उठा नहीं पाया। आश्चर्य हो गया, एक वीर भी नहीं है जो इस शिव धनुष को तिल मात्र भी उठा सके या हिला सके। तब क्या हुआ है? भूप सहस 10 एक ही बारा, एक बार में 10,000 राजा उठे इकट्ठे धनुष उठाने के लिए। भूप सहस 10 एक ही बारा, हिला ही नहीं है। श्रम
हो गया। सारे राजा जब एक साथ मिलकर प्रयास करने लगे महाराज जनक को क्रोध कि निर्लज्ज होने की भी हद हो, स्वयं का बल तो है नहीं तो समूह बना कर गए हैं और महाराज जनक खड़े हो गए। अब जनी को माखे भटवानी वीर विहीन मही में जानी। राजा को ललकार के कह दिया अपने अपने स्थान पर लौट जाओ और आशा त्याग दो कि अब सीता का विवाह होगा। लिखान विधि वैदेही विवाह, मुझे लगता है विधाता ने सीता का विवाह ही उसके भाग्य में नहीं लिखा है। सब राजा अपने घर लौट जाइए। क्यों? वीर विहीन मही में जानी। मैं जान गया अगर मुझे पहले पता होता कि परशुराम जी ने इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है तो मैं ऐसा प्रण ही ना लेता। अब मेरी कन्या का विवाह विधाता ने नहीं लिखा है, मेरी कन्या के विवाह करने योग्य कोई नहीं। वीर विहीन, ये धरती वीरों से विहीन हो चुकी है। इस धरती पर एक भी वीर जीवित नहीं है। ऐसे जब जनक महाराज ने ललकारा है सारे राजा तो सर झुकाकर बैठे और भैया लक्ष्मण के अंग अंग फड़क राम जी की ओर देखा। भैया मुस्कुरा रहे, बोले इनको कहीं बिठा दो, मुस्कुराते और तुरंत लक्ष्मण जी खड़े हो गए। और लक्ष्मण जी जब खड़े हुए जनक जी को ललकार के कहा सही बात अगर छोटा भी बोलेगा तो सुनना पड़ेगा। बड़ी सभा में लक्ष्मण जी ने कहा कहीं जनक जैसी अनुचित वाणी में प्रसन्न हो गई। अब धनुष बन गया। कोई तो बोला नहीं, कोई तो बोला। और यहाँ बैठी बैठी सीता मैया कहने लगी हे गणपति भगवान, हे गौरी मैया, हे भोलेनाथ, मैंने जीवन में जितनी भी आपकी सेवा करी, जितनी भी पूजा करी, आज उसका फल मांग रही हूँ कि इस शिव धनुष का भार कम हो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया तब प्रताप आपके प्रताप से आज्ञा कीजिए कमलनाथ जी चाप चढ़ाओ जो जन सब प्रमाण दे अरे उठाने की बात करते हो जैसे हाथी कमल की नाल को उठाकर फेंक देता है ऐसे 100 युद्ध तक इसको लेकर मैं दौड़ लगा दूं। आप आज्ञा कीजिए। अब कोई कहे पहले लक्ष्मण जी क्यों बोले, राम जी क्यों नहीं बोले? क्योंकि भैया जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य के पहले उसकी लालिमा प्रकट होती है। तो लक्ष्मण जी भी लाल हैं। लक्ष्मण लाल कहेगा ना, कोई नीला कहता है, कोई लक्ष्मण नीला कहता है, लक्ष्मण लाल हैं। पहले भगवान का प्रकाश प्रकट हुआ, यश प्रकट हुआ, तब भगवान राम खड़े हुए और विश्वामित्र जी ने कहा विश्वामित्र समय शुभ जानी
किया है, निमंत्रण आया। विश्वामित्र जी के साथ भगवान धनुष्य का दर्शन करने चले हैं। धनुष्य यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षी चले मुनिवर के साथ। प्रसन्न होकर भगवान उस यज्ञ को देखने के लिए विश्वामित्र के साथ चल दिए हैं। विश्वामित्र जी बड़े ही दयालु हैं। विश्वामित्र जी चाहते तो मुख्य मार्ग से भगवान को जनकपुरी ले जाते, लेकिन विश्वामित्र जी जंगल के बीच से भगवान को जनकपुरी के रास्ते पर लेकर गए। वहीं रास्ते में मार्ग में आश्रम एक दीख मगमाही, खंगर जीव जंतु नहीं। एक विचित्र आश्रम दिखाई दिया भगवान को, जहाँ पर ना कोई पक्षी था, ना कोई पशु था, ना कोई मनुष्य था। आश्रम तो बहुत विशाल उजागर कर दिया। अगर एक बार अपराध हो गया, मनुष्य जो होता है प्रकृति के अनुसार उससे कई बार भूल होती है, गलती होती है, लेकिन जो एक बार गलती करके संभल जाए उसका अपराध क्षमा हो जाता है। और गलती तभी संभलेगी जब उजागर कर दी जाएगी। हम अपने अच्छे काम को खूब उजागर करते हैं, घर घर जाके गाते हैं, लेकिन जिस दिन हम अपने बुरे कार्यों को गाना शुरू कर देंगे, बुरे कार्य होना ही बंद हो जाए। गलती उजागर कर दी जाए तो गलती होना समाप्त हो जाता है, और जितनी छुपाई जाएगी वही गलती दोबारा होगी। एक बार भूल से कोई गलती हो क्षमा हो जाती है, लेकिन दोबारा वही किया गया है वो पाप है, क्योंकि जानबूझकर किया गया। अहिल्या जी ने अपना अपराध उजागर किया, ऋषि ने श्राप दे दिया पत्थर हो जाने का। पत्थर हुई, जड़ हुई, उसी आश्रम में शिला रूप में अहिल्या जी पड़ी हैं। विश्वामित्र ने कहा, चरण कमल रज चाहते प्रभु, अगर आप कृपा कर दें तो ये पवित्र होकर पुनः अपने पति को प्राप्त करेंगे। और भगवान ने गुरु की आज्ञा से, विश्वामित्र जी की आज्ञा से अपने चरणों की रज, चरण स्पर्श नहीं कराया है, क्योंकि भगवान क्षत्रिय वेश में है, अहिल्या जी ब्राह्मणी है। ब्राह्मण को कैसे अपना चरण का स्पर्श कराऊं, तो केवल चरणों की रज गिराई है। और जैसे ही चरणों की रज अहिल्या जी के ऊपर गिरी है, परिसत पद शोभ साथ छोड़ दिया प्रभु, आप उसका साथ देने आए। और मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि इतना तप करने के बाद भी शिव जी को तो केवल आपके चरणों का जल मिला, और मुझे तो आपके चरण ही मिल गए। अनेक प्रकार से अहिल्या जी ने स्तुति करी है, लेकिन अहिल्या जी महान पतिव्रता है। यही भांति से धारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। प्रणाम करके भगवान को पति लोक की ओर प्रस्थान कर गई है। बोलिए अहिल्या कितना भी बड़ा दोष बन जाए, कितना भी बड़ा अपराध हो जाए, लेकिन मनुष्य बार बार अपराध करने से बचकर, बार बार पाप करने से बचकर भगवान की शरण में आता है, तो भगवान कितना भी बड़ा दोष हो उसको क्षमा करके जीव को पवित्र कर देते हैं। अहिल्या जी पर कृपा करी है। और आगे विश्व
में प्रवेश किया। नगर के बाहर एक बगीचे में स्थान बनाया। साधु संत महात्मा तो किसी मंदिर और बगीचे में ही बैठते हैं। जब जनक जी महाराज को पता चला विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, तो जनक जी महाराज अपने समस्त साथियों के साथ स्वागत करते हैं। घर में कोई ब्राह्मण आवे, कोई संत महात्मा आवे, गुरु आवे, कोई बड़ा आवे, तो भैया नौकर चाकरों को नहीं भेजना चाहिए, स्वयं जाकर स्वागत करना चाहिए, तब कृपा मिलती है। जाकर निमंत्रण दिया, महाराज यहाँ नहीं, आप मेरे यहाँ अतिथि के रूप में विराजमान हुई है। और कहाँ निवास दिया? सीता जी का महल खाली कराया गया। सीता जी को माता सुनैना जी के मंदिर में विराजमान करके सीता जी के सुंदर सदन नाम के महल को सुसज्जित कराकर विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण जी को जनक जी महाराज ने निवास दिया है। जनक जी के नगर में पहुंचकर भगवान की नगर भ्रमण करने की इच्छा हुई है और लक्ष्मण जी के साथ राम जी नगर भ्रमण करने निकले। बड़ा रसीला प्रसंग है भैया। ठाकुर जी जब निकले हैं, धाये काम धाम सब त्यागी, और जैसे राम जी जनकपुर की गलियों में निकले, पूरी जनकपुरी में शोर हो गया। हमने बड़े बड़े देवी देवता देखे, परंतु ऐसे सुंदर बालक नहीं देखे। उनकी सुंदरता की चर्चा होने लगी। भाग भाग कर अटारियों पर चढ़कर सब अपना काम धाम छोड़कर, काम धाम छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि तो अपना काम धंधा छोड़ के भग जाओ भगवान के लिए। काम तो करना ही पड़ेगा, घर का कार्य तो करना ही पड़ेगा, ये तो जीवन के निर्वाह का साधन है। कामना और विषय को छोड़ना ही काम और धाम छोड़ना। कामना और विषयों को छोड़कर ही भगवान का दर्शन होता है। समस्त जैसे गरीबों को कोई खजाना मिल गया हो, ऐसे ही जनकपुर की गलियों में भीड़ लगी भगवान को देखने। राम जी बड़े सीधे साधे हैं, ठाकुर जी तो बड़े चंचल थे। कोई गोपी नहीं भी देख रही हो तो उसी को देखते रहेंगे, और कोई घूमट करके जा रही हो तो घूमट खींच कर देखेंगे, ऐसे थे भगवान कृष्ण। लेकिन राम जी ऐसे सीधे साधे कि ऊपर से माताएं चर्चा कर रही है, अरे लाला जरा ऊपर तो देखो। और नीचे जो खड़ी है उनको तो दर्शन हो गया, परंतु ऊपर अटारियों में जो माताएं खड़ी हैं उनको दर्शन नहीं हो रहा, तो चाहती हैं एक बार ऊपर को उठाए। लेकिन राम जी किसी की ओर नहीं देखते, सीधे चले जा रहे हैं। तो बोले इनसे परिचय निकालो, इन्हें लगे हमारे कोई रिश्तेदार यहाँ हो, परिचय कोई निकले तो देखेंगे। तो कहा कि अरे हम तो जानती हैं ये कौन है। बोले कौन है? ये दो दशरथ के ढूंढना, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा भैया लगता है कोई परिचय वाली है, हमारे पिताजी का नाम ले रही है। राम जी ने कहा खबरदार ऊपर देखा तो, हमारे पिताजी को तो पूरी दुनिया जानती है, चक्रवर्ती सम्राट कौन नहीं जानता। नहीं देखा ऊपर, जब पिता का नाम लेने पर नहीं देखा तो एक बोली कि भैया पिता का नाम तो सबको पता होता, लेकिन माताओं का नाम सबको पता नहीं होता। पहले क्या होता था कि माताओं को उनके नाम से कभी पुकारा नहीं जाता था, तो ससुराल में किसी को उनका नाम नहीं पता होता था। फलाने की मैया, फलाने की मम्मी, यही तो बुलाते रहते हैं, और ससुराल में आके नाम भी बदल देते हैं। तो किसी को भी नाम नहीं पता रहता जीवन में। जब मर जाएंगे तब फोटो पे लिखा रहता था कि इमरती देवी, जलेबी देवी, झोगी देवी। बाद में लोगों को पता चला